अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ालिश व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है जी एज़ यूजुअल अज़लान से। और अज़लान को हम लेके जा रहे थे ज़रा ड्राइव पे, क्योंकि अज़लान को काफ़ी दिन हो गए थे ड्राइव पे नहीं लेके गए थे। तो अज़लान को हमने सोचा कि उन्हें ड्राइव पे लेके जाया। और जब तक हम लोग गाड़ी में बैठते हैं अज़लान या सो जाता है या इसको डांस आता है। ये इसके दो ही काम है और इसको ज़्यादातर नींद ही आती है, ये सो जाता है गाड़ी में ना चलती के। और ऐसे इसको बहुत इन्जॉय इसने किया ना। उसके बाद हम शाम को हम सबका प्लान बन गया कि हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएँ। तो ये देखिए अज़लान को पहले ही गाड़ी में बिठा देते हैं कि ये बस चुप कर जाओ। और ये देखिए कितना ओवर हो रहा है ये। और ये ऐसे ही ओवर होता है, फ्रंट सीट पे ये किसी को बैठने नहीं देता सिवाय मम्मा के। और ये मम्मा के साथ भी बस मम्मा ने इसको कैरी करके इससे बैठा रहना होता है। अदरवाइज़ ये बैठने नहीं देता किसी को कि मेरी सीट है ये, या फिर इसने कहना है कि ड्राइविंग सीट पे मुझे बिठाओ, मैं खुद स्टीयरिंग चलाऊंगा। और ये ऐसे इतना तंग करता है ना। तो इस इतना मुश्किल होती है ना ड्राइविंग करने वाले बंदे के, जो कर रहा होता है कि उसको ये अज़लान इतना तंग कर रहा होता है हमें ना। तो अगर ये सो जाए तो फिर तो सफ़र सुकून से गुजर जाता है, बट अगर ये जाग रहा हो तो हम लोग ना फिर बहुत मतलब अवेयर होकर करते हैं। और उसके बाद हम अज़लान के कुछ शॉपिंग करनी थी, पापा आए थे पिंडी से। तो उन्होंने कहा कि मैंने अज़लान के लिए कुछ कपड़े वगैरह नहीं लेके आया, तो तुम लोग यहीं से ही ले लो। तो हम लोग फिर यहाँ पर आ गए थे ब्रेकआउट पे। तो ब्रेकआउट्स की शर्ट्स अज़लान के माशाल्लाह सूट भी बहुत करती हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और जीन्स सबसे ज़्यादा इनकी अच्छी। The next day. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे मेरी बहन की बर्थडे थी, तो हम लोगों ने सोचा कि उसकी फ्रेंड ने उसको मतलब ट्रीट वगैरह देनी थी। तो मम्मा कहते तुम भी चली जाओ, तुमने भी क्या करना है। तो वैसे इसको किली को भी नहीं भेजना, तो छोटी हैं अभी तो वो दोनों। तो मम्मा कहते तुम भी चली जाओ। फिर आपको पता ही है, फिर मैं गई मेरे साथ अज़लान, तो फिर पूरा पक्का ही होता है। फिर हम लोग कोहिनूर उतर गए थे, बट हम लोग सारियाज़ पे गए। तो सारियाज़ पे इतना रश था कि बैठने की भी इनके पास जगह नहीं थी। तो कह रहे थे कि आप वेट करें थोड़ा सा। हम लोगों ने कहा इतना वेट तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अज़लान ने बहुत तंग कर दिया था कि मैंने बैठना है कहीं पर, या उसको इधर उधर उसको बिठा के हम लोगों ने फिर कुछ करना था। तो ये फिर हम लोग अंदर जाके उनसे बात की, पर उन्होंने स्पेस नहीं थी। तो हम लोग फिर किसी और रेस्टोरेंट में चले गए थे। वहाँ की देखें एम्बियंस कितनी प्यारी है, इतनी प्यारी। यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो हम लोग ही थे, सिर्फ जस्ट आए अभी ना। तो उसके बाद हम लोगों ने ये देखे, मैंने मेन्यू वगैरह उन्होंने सर्व कर दिया। मेन्यू में देखे उन्होंने कहा जो ऑर्डर करना है कर लें। तो फिर मैंने तो, क्योंकि मैं तो खुद उनके साथ गई थी, तो मैंने कहा आप लोगों ने जो ऑर्डर करना है ना कर लो। तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से जो ऑर्डर किया वो कर लिया। फिर उसके बाद अज़लान को मैं से विज़िट करवाने लग गई। और अज़लान को ना रेस्टोरेंट में जाके एक्सप्लोर करने का इतना शौक है ना कि मैं जगह जगह एक्सप्लोर करूं क्या हो रहा है, किधर क्या लगा हुआ है। बट इसको माशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता तरह जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो इसको पता लग रहा है कि नहीं मैंने चेयर के ऊपर ही बैठ के रेस्टोरेंट पे खाना है, मैंने ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना। तो ये होता है कि मैंने ना एक दफ़ा एक इंटरनेट पे आई थिंक एक सुना था, कहते हैं बच्चों को इतना बाहर लेके जाएं कि उसको उसके लिए वो चीज़ आम हो जाए। ठीक है ना, इतनी सी एज में बच्चा बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो ये चीज़ें हम घर में बैठ के नहीं उसको दे सकते। उसका डेवलपमेंट प्रोसेस जो सा होता है ना, वो आप लोग इसको लेके जाएंगे, उसको तभी एटिकेट्स आएंगे कहीं उठने के, बैठने के, खाने के, बेसिकली ना। तो इसलिए बच्चों को हमेशा आउटिंग पे लेके जाना चाहिए, चाहे वीक में एक दफ़ा लेके जाओ तो लेके जाना चाहिए। बट अज़लान का तो माशाल्लाह वीक में काफ़ी चक्कर लग जाते हैं ना। तो उसके बाद हम लोग खाना शाना खा के हम लोग लेयर्स पे आ गए थे। आपको पता है कि फैसलाबादी तो लेयर्स से ही केक लेते हैं, इतना रश था यहाँ पे भी। तो हमने केक तो नहीं लिया, क्योंकि हम लोग दो तो लोग थे, तीन। तो हम लोगों ने जस्ट ब्राउनीज़ ले ली थी कि ब्राउनीज़ अच्छा कट कर लेंगे। तो इतना बड़ा केक हमने क्या करना है। ये देखें ब्राउनीज़ के ऊपर हम लोगों ने राइटिंग करवा ली थी, क्योंकि अभी उसकी प्री बर्थडे थी। तो प्री बर्थडे में आपको पता है कि सिर्फ इतना सा ही बहुत होता है। तो बर्थडे भी उसकी रहती थी। और ये देखें हम लोगों ने फिर बाहर ना आउटिंग में आउटसाइड पे कोई आई थिंक चेयर पड़ी थी, तो वो वहाँ पे हम लोग बैठ गए थे ना। तो ये घर आके देखें अज़लान की शरारतें शुरू हो गई, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसको बैलून दिया था। अज़लान कहता है ये तो तुम्हारे है ही नहीं है, तो मेरे बैलून्स हैं। तो फिर उसके बाद देखें अज़लान ने इतना इनके साथ खेला, ये अभी तक मुझे। उसके बाद ये देखे जो उसको गिफ्ट्स वगैरह मिले थे फ्रेंड्स की तरफ से, तो आपको पता है कि मैं तो हूँ ही ऐसी, मैंने तो फ़ौरन सारा कुछ खोल लिया। अज़लान को भी ये टॉयज़ बहुत प्यारे लगे, ये तो कह रहा था कि मुझे ही दे दो भाई। और अगर आपको पीछे से अज़लान के रोने की आवाज़ आए तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अज़लान को फ़ौरन पता लग जाता है कि मेरी माँ फ़ोन इस्तेमाल कर रही है। तो अब मैं फटाफट से रोने लग जाता हूँ, ताकि ये फटाफट से फ़ोन छोड़ दे और मेरी तरफ अटेंशन। ये बहुत अटेंशन सीकर है, तो इसको यही होता है कि बस हर टाइम मेरे पीछे लगी रहे, कुछ ना करे ये दुनिया में। तो आप लोग पीछे ज़रूर माशाल्लाह ज़रूर लिखा करें कमेंट में अज़लान के लिए, और लाइक भी किया करें, कमेंट भी करना ना भूलिएगा। आप लोगों को मैं देख रही हूँ कि लाइक नहीं करते जितने व्यूज़ होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।